स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी यहाँ पे ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, तो यूपी ITI एडमिशन की लास्ट डेट जो कि आज 4 अगस्त 2026 को थी, उसकी लास्ट डेट को यहाँ पे बढ़ाया जा चुका है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए और थोड़ा सा मौका मिल गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ITI करना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए, आप सबके पास एक ऑप्शन अभी मिल गया है कि आप अपना फॉर्म अभी यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरना शुरू किया हो, किसी रीजन से अभी पूरा ना हुआ हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके पूरा कर सकते हैं। 48 घंटे के अंदर आपको कोई यहाँ पे संशोधन या इम्प्रूवमेंट या सुधार करना हो, कुछ करेक्शन करना हो, उसे आप कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। एंड साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हमारे साथ, तो उस पर जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो में सिर्फ डेट की बात नहीं करेंगे। यहाँ कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। वहाँ आप डायरेक्ट कोई मैसेज या कमेंट भी कर सकते हैं हमको, वहाँ आपको उसका आंसर भी मिल जाया करेगा। सारी PDF भी वहाँ हम शेयर करते हैं, लिंक भी शेयर करते हैं आपके साथ। यहाँ सिर्फ ये बात नहीं करेंगे फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आप कैसे ट्रेड सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें कैसे आप रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, 8वीं 10वीं 10वीं साइंस साइड, वो सारी चीज़ें भी करेंगे। एंड साथ ही साथ फॉर्म में क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी, वो सब भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें आप देख सकते हैं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रदेश के सभी राजकीय यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों जो ITI हैं उसमें, एंड साथ ही साथ जो टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय संस्थानों में 10 जो है व्यवसाय चल रहे हैं, PPP मॉडल वाले चल रहे हैं, उन सब में यहाँ पे जो फॉर्म भरने की डेट है उसको 4 अगस्त से बढ़ा के अब 7 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक किया जाता है। तो आपको फिलहाल 7 अगस्त का नहीं वेट करना। अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसके पहले पहले आप लोग भर दीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन में की गई जो भी प्रविष्टि उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती तो उसको आप 2 दिन यानी 48 घंटे का समय दिया जाएगा, उसमें आप उसका संशोधन कर सकते हैं आपके फॉर्म भरने के जस्ट बाद का 48 घंटा। फॉर्म भरने की फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 300 रुपये रखा गया है फीस। SC और ST कैटेगरी में 250 रुपये रखा गया है। और सभी यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये यहाँ पे फॉर्म भरने की फीस रखी गई है। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो हमने आप सबके लिए बना रखा है। आप आसानी से वो वीडियो देख के अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी उसमें डिफ़िकल्टी या कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, वो आप ज़रूर समझ लीजिएगा। जैसे आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप जब फॉर्म भरने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है यहाँ पे आप देखेंगे कि राजकीय ITI के लिए, ठीक? दूसरा आपको मिलता है प्राइवेट यानी निजी ITI के लिए, और तीसरा आपको मिलता है बोथ, ठीक है? यानी दोनों, राजकीय व प्राइवेट दोनों। तो अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट ITI से करना है तो आप प्लीज़ गवर्नमेंट वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ जाएँगे फिर आप उसको बदल नहीं पाएँगे। अगर आप प्राइवेट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ही प्राइवेट चूज़ करिएगा। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों करना चाहते हैं, दोनों कॉलेज आपको तब सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप दोनों सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें, मान लीजिए आपने राजकीय के लिए फॉर्म भरा हुआ है और आपका तीनों राउंड में कहीं एडमिशन नहीं होता या आपका नाम आता है, आप एडमिशन नहीं लेते हैं किसी केस में, तो आप उसी एप्लीकेशन के थ्रू प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उस एप्लीकेशन के थ्रू प्राइवेट में अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे। आपका लास्ट राउंड में अलॉट होकर उसमें एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। लेकिन अगर आप पहले से किसी प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो प्राइवेट अप्लाई कीजिए, अगर आप दोनों में लेना चाहते हैं तभी आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद मेन प्रॉब्लम आती है आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने में। अब अगर आपको कोई ऐसा ट्रेड है जो 8वीं पास पे एलिजिबल है, तो आप उसमें 8वीं का नंबर जब तक 8वीं ऊपर टिक नहीं करेंगे, तब तक वो ग्रुप बी का ट्रेड आपको शो नहीं करेगा। तो ऐसे ट्रेड जैसे वेल्डर, प्लम्बर, इस सब टाइप में आपको अगर फॉर्म भरना, तो आपको 8वीं की मार्कशीट मस्ट है, होनी चाहिए आपके पास। जितने उसमें नंबर होंगे वही सही सही भरिएगा, उसको आप टिक करेंगे, भरेंगे, तभी आपको 8वीं का ट्रेड दिखाई देगा। मान लीजिए आपने 10वीं पास किया और 10वीं में आपका साइंस और मैथ दोनों है, ठीक है? क्या है आपका? साइंस एंड मैथ आपके दोनों सब्जेक्ट्स हैं। तो आप 10वीं विज्ञान व गणित के साथ सेलेक्ट करेंगे, तभी इनसे रिलेटेड ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, ये सब शो करेंगे, ठीक? अब मान लीजिए आपने विज्ञान गणित से किया है, लेकिन आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर से ना करके आप फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी या कोपा जैसे ट्रेड से करना चाहते हैं ITI, उस केस में आप साइंस साइड भले टिक करिएगा, साथ में सिर्फ और सिर्फ जो 10वां उत्तीर्ण है उसे भी आप टिक करेंगे, तभी आपको जो नॉन टेक्निकल ट्रेड है वो दिखेंगे। ये थोड़ा सा अभी तक सुधार इसमें नहीं हुआ, इस वजह से बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं कि हमको सारे ट्रेड दिख क्यों नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। 8वीं सेलेक्ट करेंगे, 8वीं की डिटेल डालेंगे तो आपको 8वीं से रिलेटेड ट्रेड दिखेंगे। आप 10वीं साइंस साइड और मैथ डालेंगे तो उससे रिलेटेड ट्रेड दिखेगा। 10वीं सिर्फ पास आउट डालेंगे तो आपको सिर्फ 10वीं के ट्रेड दिखेंगे। तो अगर आप ऐसे ट्रेड डालना चाहते हैं कि आप साइंस और मैथ के साथ भी हैं, लेकिन आपको
इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा सब डालना है। तो आपको 10वीं साइंस और मैथ भी सिलेक्ट करना है, 10वीं भी सिलेक्ट करना है, तब आपको वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, एफडीटी, कॉस्मेटोलॉजी जो भी ट्रेड हैं सारे दिखेंगे। सपोज करिए आप साथ में 8वीं का भी डालना चाहते हैं तो 8वीं की मार्कशीट डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं, 8वीं का ट्रेड अप्लाई करना हो जैसे वेल्डर, प्लम्बर, वायरमैन, तभी आपको ये डालना है। अदरवाइज आप 8वीं का नंबर ना डालें तब भी चलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपका तीनों राउंड में नहीं हुआ, आप फॉर्म भर देंगे, आपने 10वीं के बेसिस पे डाला है, तो क्या आपका 8वीं वाले ट्रेड में एडमिशन हो जाएगा? जी हाँ, 3 राउंड के बाद जो चौथा राउंड आपका चलता है, फोर्थ राउंड, उसमें आपने अगर फॉर्म में चाहे ट्रेड डाला हो चाहे ना डाला हो, चाहे क्वालिफिकेशन डाली हो या ना डाली हो, आप जाके अपना वहाँ फॉर्म जमा करके 10वीं के परसेंटेज के बेसिस पे आपको सरकारी आईटीआई में ट्रेड अलॉट हो जाएगा। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर सीट बचती है उस केस में। ठीक है, तो ये कुछ कन्फ्यूजन है जो आपके वीडियो पे कमेंट में भी आ रहे थे, हमने सोचा चलो आज फॉर्म भरने की जो डेट बढ़ी है उसी के साथ इसको भी क्लियर कर देते हैं। बाकी इन सब के अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते अगर आप यूपी के बाहर से हैं तो आपको स्टेट लेवल पे फॉर्म भरना पड़ेगा। आप अगर यूपी से ही अपने ज़िले में आईटीआई करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्म भरिए। अगर आप किसी ऐसे ज़िले से करना चाहते हैं जो कि आपका ज़िला, आप वहाँ के निवासी नहीं हैं, तो आप स्टेट लेवल से फॉर्म भरेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बार जिले स्तर पे 75% सीटें रिजर्व रखी गई, 25% सीटें जो रहेंगी वो आपकी ज़िले के बाहर के कैंडिडेट्स को शुरू में दी जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं। चैनल पे आप जाइएगा, वीडियो पे वहाँ सर्च कीजिएगा कि आईटीआई का फॉर्म मोबाइल से कैसे भरें, यूपी आईटीआई एडमिशन फॉर्म कैसे भरें, तो आपको वीडियो दिख जाएगा। उसको आप लोग सर्च करके आराम से देख के फिर फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। कोई आपका कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, वहाँ आप जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।